हेलो एवरीवन, मैं काइज मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ रियल क्लाइंट पे रियल ब्राइड पे आप मेकअप कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सीटीएम करना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्लिनजिंग मिल्क से अपनी ब्राइड का फेस क्लीन किया है। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र मैंने एम्ब्रोलॉइज यूज़ किया था। एम्ब्रोलॉइज एज अ प्राइमर भी है, तो आपको प्राइमर लगाने की नीड नहीं होती इसको लगाने के बाद। फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रॉप क्रीम यूज़ किया था। स्ट्रॉप क्रीम जो मैंने लगाया था वो था हमारा मैक का। उसके बाद मैंने अपनी ब्राइड के जो इनके प्रॉब्लम थी अंडर आइज़ में, उसको कंसील किया। मैंने यहाँ पे करेक्टर का यूज़ नहीं किया था क्योंकि मेरी जो क्लाइंट थी उनकी फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने इनकी स्किन टोन से 2 टोन डार्क कंसीलर लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, उनकी प्रॉब्लम को हाइड कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने मेकअप स्टूडियो का बेस लिया था मीडियम बेज, और इनके फेस पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया था क्योंकि जो मेकअप स्टूडियो के बेस है बिल्कुल वाटरप्रूफ है। मेकअप बिल्कुल भी हिलता नहीं है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग स्टे होता है इसका। तो आप अपनी ब्राइड को मेकअप स्टूडियो का बेस ज़रूर दें। उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ किए। यहाँ पे मैंने 2 फाउंडेशन यूज़ किए थे, फॉरएवर 52 और दूसरा मैंने हुडा का फाउंडेशन यूज़ किया था। हुडा का मैंने बकलावा शेड यूज़ किया था और फॉरएवर 52 का मैंने चीज़ केक शेड यूज़ किया था। तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैंने इनका शेड बनाया था और अच्छे से ब्लेंड किया था। फिर यहाँ पे मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस का ब्लश यूज़ किया था, लिक्विड ब्लश जो मैं था मेरे पास स्विस ब्यूटी का। तो उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया इनके चिक्स पर बहुत लाइट हैंड से। जब भी आप ब्लश लगाएं तो बहुत लाइट हैंड से ब्लेंड करें। लिक्विड ब्लश था, बहुत अच्छा है, लेकिन कवरेज इसकी कम थी। उसके बाद मैंने टाट का कंसीलर लिया अपने ब्राइड के टोन को उठाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फेयर शेड लिया था टाट कंसीलर का और उसको वहीं की वहीं ब्लेंड कर दिया था। तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने पाउडर सेटिंग किया। तो जब भी आप पाउडर सेटिंग करें तो अंडर आइज़ में आपको ब्लेंड करना है अच्छे से, फिर आपको पाउडर सेट करना है। यहाँ पे जो मैंने पाउडर लिया था वो मैंने लूज़ पाउडर लिया था, वो था मेरा लॉरा मर्सियर। उसके बाद यहाँ पे मैंने करेक्टर कॉस्मेटिक से मैंने इनको कॉन्टोर दिया था। मैं हमेशा पाउडर कॉन्टोर यूज़ करती हूँ, कभी भी लिक्विड कॉन्टोर कम ही करती हूँ क्योंकि लिक्विड कॉन्टोर से क्या होता है कि एक शार्पनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, जबकि मेरी ब्राइड को इसकी कोई नीड नहीं थी। इसलिए मैंने पाउडर कॉन्टोर यूज़ किया करेक्टर कॉस्मेटिक का। आई मैजिक का मैंने ब्लश यूज़ किया। ऐसा कुछ नहीं है, आप आई मैजिक का जो ब्लश है वो आप पार्टी मेकअप ब्राइडल पे ईजिली आप कर सकते हो। यहाँ पे फिर मैंने अंडर आइज़ में पाउडर को सेट कर दिया क्योंकि मुझे आई मेकअप शुरू करना था, यानी बेकिंग किया था। उसके बाद मैंने जब आई मेकअप शुरू किया, तो जब भी आप ब्राइडल आइज़ करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइटर शेड लेना है। चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, तो एक लाइटर शेड होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी ब्राइड थी, बहुत अच्छी थी। इनका नेचर, कई कई ब्राइड ऐसी होती है इतना एटीट्यूड दिखाती है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वो अपना मेकअप ही ख़राब करवा लेती हैं। लेकिन कुछ ब्राइड ऐसी होती हैं बिल्कुल शांत स्वभाव की। तो ये मेरी ब्राइड थी, बहुत अच्छी थी। इन्होंने मुझ पे ही छोड़ दिया था। इन्होंने बोला कि जैसा आपको ठीक लगे मेरे फेस पर वैसा ही मेकअप करना। तो कई क्लाइंट होते हैं कि इतना मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन ये जो मेरी ब्राइड थी इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बस बोला कि आप जैसा करोगे मुझे पता है अच्छा ही करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनका मेकअप किया था, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने 3 शेड लिए थे, ब्राउन शेड, मरून शेड। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्राउन शेड लिया था आई बॉल को, और फिर क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। यहाँ पे मैंने आई बॉल पे ब्राउन शेड लिया और अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे जो मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ की थी वो थी प्रॉश की आई शेडो पैलेट, बहुत अच्छी है ब्राइडल के लिए। तो ज़्यादातर मैं ब्राइड पे वही यूज़ करती हूँ। तो उसमें एक गोल्डन शिमर शेड है, तो वो मैंने यूज़ किया है आई बॉल के ऊपर, उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया। तो कई क्लाइंट की मैं बता ही रही थी कि बहुत अच्छे होते हैं, आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं। और कई लोग जो 3-5 करते हैं ना, बोलते हैं कि अरे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बहुत लाइट मेकअप चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे ही रिलेटिव थे कुछ, उन्होंने इतना परेशान कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, रिलेटिव ही ज़्यादा परेशान करते हैं, बाहर के लोग इतना परेशान नहीं करते।
फिर मैंने आईब्रो फिल किया। आईब्रो जो मैंने फिल किया था यहाँ पे फॉरएवर 52 का पोमेड लिया था, डीप ब्राउन शेड मैंने लिया था आईब्रो को फिल करने के लिए। आईब्रो को फिल करने के लिए ब्राइडल पे मैं हमेशा डीप ब्राउन ही शेड यूज़ करती हूँ, जो क्रीमी बेस में है। आई मीन जेल लाइनर की तरह है, ब्राउन जेल लाइनर बोलेंगे उसको। यहाँ पे फिर मैंने रिकॉर्ड का जेल लाइनर लिया, उसको अच्छे से अप्लाई किया। फिर मैंने लिया मस्कारा। मस्कारा जो मैंने यूज़ करती हूँ मोस्टली मेबलिन का यूज़ करती हूँ। मेबलिन का मस्कारा बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने इनका अंडर आइज़ काम किया था। अंडर आइज़ में मैं हमेशा सबसे पहले लाइट ब्राउन शेड लेती हूँ, फिर मरून, फिर ब्लैक। ये मेरा फुल आप देख सकते हो सामान रखा हुआ है यहाँ पे, पूरा कैप्चर कर लिया था स्टूडेंट ने। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट भी आते हैं मेरे पार्लर में और सीखते भी हैं, और मैं आई मीन कोर्स भी कराती हूँ, लेकिन सिर्फ पार्लर में ही करवाती हूँ। आसपास के जो लोग होते हैं, मैं दूर कहीं नहीं जाती। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडर आइज़ में ब्लैक शेड दिया और अपनी आइज़ को कंप्लीट किया। फिर यहाँ पे जो भी पाउडर था वो उसको डस्ट आउट कर दिया बहुत अच्छे से। डस्ट आउट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया था जेल लाइनर। जेल लाइनर को एक कॉर्नर बनाया आइज़ में। तो ब्राइडल की जो आइज़ जब भी आप करो तो कॉर्नर को डिफाइन बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे फिर मैंने मेकअप स्टूडियो को ग्लू लिया, जिसमें बहुत अच्छे से उसको लगा के आपको पहले डैप डैप करना होता है। फिर मैंने यहाँ पे लिट का ग्लिटर यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने 2 शेड यूज़ किए हैं। मेरे पास 2 शेड है लिट के, एक है अब्बा शेड, दूसरा है फुल्ली न्यूड। तो दोनों शेड को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स करके, आई मीन दोनों शेड को ही मिक्स करके लगाया था एज अ ग्लिटर। फिर यहाँ पे मैंने मिंक लैशेज़ यूज़ की थी। ब्राइडल के लिए मिंक लैशेज़ एकदम रियल लगती है। फिर उसके बाद मैंने फिक्सर किया। फिक्सर करने के बाद मैंने उसको सुखा दिया अपने फिक्सर को, एंड देन हाइलाइटर। तो हाइलाइटर जो मैंने लगाया यहाँ पे ऑफरा का लगाया था। ऑफरा के हाइलाइटर से क्या होता है कि शीन आ जाता है इसमें। आई मीन मोटे पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बारीक पार्टिकल है, बटर जैसा होता है। बहुत अच्छे से इनके फेस पे आप देख सकते हैं, एकदम ग्लॉसी फेस हो जाते हैं। कहते हैं ना ग्लास स्किन मेकअप, उस तरीके का हो जाता है ये वाला हाइलाइटर। तो बहुत है अच्छा है। अगर आप एज अ ब्राइडल के लिए कोई अच्छा हाइलाइटर ढूंढ रहे हैं तो आप ये वाला हाइलाइटर ज़रूर, इसमें मीडियम, फेयर और डार्क स्किन तीनों टोन के स्किन टोन के आपको हाइलाइटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने आउटलाइन किया था स्विस ब्यूटी की पैलेट से ब्राउन शेड। फिर यहाँ पे मैंने मेबलिन की सुपर स्टे लिपस्टिक है, ब्राइडल को मैं यही वाली देती हूँ, पिंक शेड, पिंक और मरून मिक्स शेड है। ये बहुत अच्छा शेड है, ब्राइडल के लिए मैंने लिया हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने लगाया था लास्ट में जब मैं टचअप देती हूँ तो एक और हाइलाइटर है, वो है फॉरएवर 52 का। फिर मैंने बिंदी लगाया इनको और उनका मेकअप डन किया। तो आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। मेरी क्लाइंट तो बहुत खुश थी मेकअप करवा के। फिर इनका मैंने शूट, आई मीन इन्होंने अपने मेकअप वाले जो सॉरी कैमरे वाले को बुलाया था और शूट कराया था। तो आप इनका यहाँ पे शूट चल रहा था तो लाइटिंग बिल्कुल बंद कर दी थी। तो यहाँ पे कैमरा वाला आए थे, इनका शूट किया था, बहुत अच्छा शूट हुआ था। और इनका फाइनल लुक तो इतना अच्छा लग रहा था। देखो वीडियो में जो चीज़ होती है ना वो इतनी कम नज़र आती है, मेकअप कम दिखता है, लेकिन आप जब रियल में देखते हो तो मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक लाइटिंग के आगे। क्योंकि मेरे पास जब मैंने इनका शूट किया था मेरी रिंग लाइट भी उस समय ख़राब हो रखी थी। रिंग लाइट भी मैंने कोई यूज़ नहीं की थी, बिना रिंग लाइट का ये मेकअप है। फिर यहाँ पे जब इनके कैमरा वाला आया था तब उन्होंने शूट किया था। तो अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये इनका बिल्कुल एकदम लाइटिंग बंद करके ये वाला शूट किया था हमने। तो आपको मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे मेरे और भी ब्राइडल मेकअप है तो उनका भी मैं ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी। तो ओके, बाय बाय।